नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे हों और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। हम लोग पिछले क्लास में हम लोग हड़प्पा के बारे में, मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ लिए थे। आज हम लोग नए टॉपिक के साथ है जिसका नाम है हमारा चंद्रहुदरो। आज हम लोग जिस चीज के बारे में जानना है जिसका नाम हमारा क्या है, चंद्रहुदरो। हम लोग हड़प्पा सभ्यता में अनेक नगरों के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें पहला पढ़े मोहनजोदड़ो, दूसरा पढ़े थे हड़प्पा सभ्यता, सॉरी हड़प्पा पढ़े थे, और तीसरा हम लोग पढ़ रहे हैं हमारा क्या है, चंद्रहुदरो। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लोथल, कालीबंगा, सबके बारे में धीरे धीरे हम लोग क्या पढ़ने का प्रयास करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चंद्रहुदरो के बारे में। देखिए चंद्रहुदरो का खोज आपसे पूछेगा, चंद्रहुदरो का खोज किसने किया था, तो बोलेगा मजमूदार, गोपाल मजमूदार द्वारा 1931 ईस्वी में किया था। आपसे पूछेगा चंद्रहुदरो का खोज किसने किया था, तो बोलेगा गोपाल मजमूदार 1931 ईस्वी में किया था। यह जो स्थल है, मतलब यह जो जगह है, सिंध प्रांत पड़ती है हमारा पाकिस्तान में। सिंध प्रांत कहाँ पड़ती है, पाकिस्तान में, सिंधु नदी के तट पर है। यह जो है हमारा चंद्रहुदरो कौन सा नदी के तट पर है, तो बोलिएगा सिंधु नदी के तट पर है। सिंध प्रांत के यानी पाकिस्तान के सिंधु नदी के तट पर यह एकमात्र स्थल है जहां से वर्गाकार ईंट प्राप्त होती है। यहाँ से क्या प्राप्त होती है, बोलिएगा वर्गाकार ईंट प्राप्त होती है। यहाँ से हमारी क्या प्राप्त होती है, तो बोलिएगा वर्गाकार ईंट प्राप्त होती है। पहला चीज क्या बोले, इसका खोज गोपाल मजमूदार ने 1931 ईस्वी में किया था। यह सिंध प्रांत के यानी पाकिस्तान के सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यह एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ पर वर्गाकार इस तरह का जो ईंट होती है वो हमारी पाई जाती है। यहाँ जो है बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य मिले, मतलब जो है कुत्ता ने बिल्ली का पीछा करते हुए सबसे पहले कहाँ मिला था, चंद्रहुदरो में। कहाँ मिला था, चंद्रहुदरो में। चंद्रहुदरो में मानके बनाने का कारखाना, मतलब जो छोटे छोटे औजार होते हैं उसको बनाने के लिए कारखाना मिले थे। सजने संवरने के लिए लिपस्टिक, क्या मिले थे, लिपस्टिक मिले थे। देखिएगा जो महिलाएं लोग जो लिपस्टिक लगाते हैं सजने संवरने के लिए, वह जो हम लोग कहाँ से प्राप्त हुआ था, चंद्रहुदरो से प्राप्त हुआ था। चंद्रहुदरो सिंधु सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर है। आपसे पूछा जाएगा कि चंद्रहुदरो किस सभ्यता का है, तो बोले सिंधु सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर माना जाता है। यह नगर व्यापार के लिए, किसके लिए, व्यापार के लिए, शिल्प मतलब जो नए नए उद्योग बनाए जाती है, जो नए नए संरचना बनाई जाती है, शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है। चंद्रहुदरो से सीसा प्राप्त होने का साक्ष्य मिले। चंद्रहुदरो से क्या मिले, तो सीसा प्राप्त होने का साक्ष्य मिले है। इतना पॉइंट हम लोग चंद्रहुदरो के बारे में पढ़े। इतना जो हमारा पॉइंट है 10, 2, 6, 8 2 जो पॉइंट 8 9 पॉइंट है, यह हमारा चंद्रहुदरो के बारे में मिला। इसमें से इम्पोर्टेंट हमारा यह हो गया कि सजने संवरने के लिए लिपस्टिक का प्रयोग किया गया था। इसका खोज गोपाल मजमूदार 1931 ईस्वी में किया था। यह सिंधु नदी के तट पर है। यहाँ किस प्रकार का एक ईंटा मिलती है, तो वर्गाकार ईंटा मिलती है। यहाँ पे एक व्यापार और शिल्प कला के लिए यहाँ पे एक प्रसिद्ध होती है। यहाँ पे सीसा प्राप्त होने का साक्ष्य मिलता है। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। वह हमारा जो टॉपिक है वह हमारा लोथल है। क्या है, लोथल के बारे में हम लोग देखेंगे। क्या चंद्रहुदरो के बारे में हम लोग देख लिए, अब हम लोग देखेंगे क्या लोथल के बारे में, कि लोथल कहाँ पड़ती, किस नदी के किनारे पड़ती, इसका खोज किसने किया था, यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले थे, हम लोग लोथल के बारे में पढ़ेंगे। इसके लिए हम लोग पिछले टॉपिक में हम लोग पढ़े थे चंद्रहुदरो के बारे में। चलिए इस देखिएगा, इसका खोज रंगनाथ राव 1955 में किया था। इसका जो खोज है, आपसे पूछा जाए कि लोथल का खोज कब किया गया था, तो बोलिएगा लोथल का खोज 1955 में रंगनाथ राव द्वारा किया गया था, एवं 1962 में भी रंगनाथ राव द्वारा किया गया था। आपसे पूछा जाएगा कि लोथल का खोज कब किया गया था, तो बोलिएगा लोथल का खोज 1955 में और 1962 में रंगनाथ राव द्वारा किया गया था। दूसरा चीज है, यहाँ देखिए दूसरा टॉपिक क्या है, दूसरा पॉइंट में यह भोगवा नदी के तट पर स्थित है।
लोथल जो हमारा है क्या है, लोथल हमारा है भोगवा नदी के तट पर स्थित है। आपसे पूछा जाएगा लोथल कहाँ स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है, बोलेगा लोथल जो हमारा है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। चलिए तीसरा पॉइंट देख रहे, यह जो स्थल है गुजरात के अहमदाबाद जिला में स्थित है। यह जो स्थल है गुजरात के अहमदाबाद जिला में स्थित है। कौन सा, लोथल। इसीलिए वहां पे बंदरगाह पहले जो सिंधु सभ्यता का सबसे अच्छा बंदरगाह वहीं पे मानी जाती थी, और यहाँ से माल आने जाने का निर्यात आयात होते रहती थी। बोलेगा यह जो स्थल है यह कहाँ है, तो गुजरात के अहमदाबाद जिला में स्थित है। यह जो स्थल है गुजरात के अहमदाबाद जिला में स्थित है। चौथा पॉइंट देख रहे हैं, यह जो स्थल लोथल सिंधु सभ्यता, देखिए सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। यह जो स्थल है सिंधु सभ्यता का क्या हुआ करता था, बंदरगाह हुआ करता था। क्या हुआ करता था, बंदरगाह हुआ करता था। किसका, तो बोलिएगा सिंधु सभ्यता का। किसका हुआ करता था, तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह हुआ करता था। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए। चावल का जो प्रथम साक्ष्य हमारा जो मिला है, चावल यानी इससे पता चलता है कि यहाँ पे धान की खेती होती थी। आपसे पूछा जाए कि धान की खेती कौन सा सभ्यता में होती थी, तो बोलिएगा लोथल में होती थी। कहाँ होती थी, लोथल में। इसीलिए बोला गया है कि देखिए चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर युग्म समाधि मतलब जो मरे जाते हैं वहां से मिले हैं। आपसे पूछेगा युग्म समाधि कहाँ से मिले हैं, तो बोलिएगा लोथल से मिले हैं। लोथल से मानके मतलब जो छोटे छोटे औजार बनाई जाती है, मानके बनाने के कारखाने मिले हैं। आटा पीसने की चक्की के प्रमाण मिले हैं। आप लोग जो देखे हैं गांव देहात में, देखिएगा इस तरह का जो आटा पीसी जाती है इस तरह से, वो जो हम लोग बैठ के पीसते हैं, और इस पर क्या होती है शादी ब्याह में उस पर गीत भी गाई जाती है। और जो हमसे पूछा जाता है कि आटा पीसने का जो है चक्की कहाँ से मिला है, बोलिएगा आटा पीसने का जो हमारा चक्की है वो हमारा लोथल से मिला। कहाँ से मिली है, लोथल से मिला। यह नगर व्यापारिक इसलिए था ताकि इसके बगल में बंदरगाह हुआ करता था। यह नदी किनारे होती थी, यहाँ बंदरगाह हुआ करता था। स्वाभाविक स्वभाव का क्या व्यापारिक होगा, गतिविधियों का प्रमुख केंद्र माना जाता है। यहाँ जो है लोथल में व्यापारिक केंद्र हुआ करता था, इसीलिए से गतिविधियों का नहीं बहुत अच्छा सिंधु सभ्यता का स्थल माना जाता है। ताकि जो स्थल है गुजरात में पड़ती है, और यहाँ पे आज भी देखिएगा वहां बंदरगाह हुआ करता है। अगला देखिए करें, यहाँ धान मापने का पैमाना मिले। यहाँ जो हम लोग धान मापने का जो पैमाना होती है, स्केल होती है, उस यहाँ कहाँ से मिले, तो हमारे लोथल से मिले। कहाँ से मिले, लोथल से मिले। यहाँ पर निम्न साक्ष्य मतलब बहुत सा चीज मिले हैं। जैसे देखिए फारस की मोहर, जो फारस जो हम लोग आए थे यहाँ पे, अंग्रेज फारस के लोग यहाँ पे, तो उसका एक मोहर हुआ करता था, वह मोहरे मिले हैं। धान एवं बाजरे की खेती का प्रमाण मिले हैं। कहीं कहीं देखिए धान उन गिरा हुआ है, किसे पता चलता है कि धान और बाजरे की यहाँ खेती हुआ करता था। कहाँ हुआ करता था, लोथल में। कुत्ते की मूर्ति, बकरी की हड्डियां इत्यादि यहाँ पे साक्ष्य मिला करता था। अगला देखिए लास्ट हमारा क्या है, करा है क्या कि लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। लोथल का जो नगर है उसका घरों का जो दरवाजा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक घर है, इसका जो दरवाजा है जस्ट रोड के किनारे खुलती है। इसे बोला गया है कि जो है लोथल नगर के घरों के दरवाजे जो है मुख्य सड़क की ओर खुलती थी। जो बना हुआ है इस तरह से, उसके जस्ट निकलनी है और सड़क पे पहुंच जाइए, इस तरह से खुलती थी। इसे बोला कि लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलती थी। चलिए हमें आशा है कि आप सभी को लोथल के बारे में बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। इसलिए पिछले क्लास में हम लोग मतलब इसलिए जस्ट पीछे टॉपिक में हम लोग पढ़े हैं चनहुद्रों के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जानेंगे कालीबंगा के रूप में। चलिए हेडिंग डालते हैं कालीबंगा। चलो पिछले टॉपिक पढ़े थे हम लोग लोथल के बारे में, अब हम लोग जानेंगे आज हम लोग कालीबंगन के बारे में। ये हमारा क्या है, हम लोग लोथल के बाद हम लोग जानेंगे कालीबंगन के रूप में। पहले जानिए कालीबंगन का खोज कब और कहाँ किया गया था या कौन सा स्थल में पड़ती है, ये इसके बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ से क्या क्या चीज का हमारा साक्ष्य मिले थे इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे।
आइए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। कालीबंगन की खुदाई 1953 ईस्वी में, कालीबंगन की खुदाई 1953 ईस्वी में बी लाल, क्या है, बी लाल एवं बी के थापर, दो व्यक्ति मिलकर इस कालीबंगन की खुदाई किया था। पहला है बी लाल और बी के थापर, इसकी खुदाई 1900, इस दोनों व्यक्ति ने इस मिलकर 1953 ईस्वी में कालीबंगन की खुदाई किया था। यह जो है यह घाघरा नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगन आपसे पूछा जाएगा कालीबंगन कहाँ पड़ता है, तो बोलिएगा कालीबंगन हमारा घाघरा नदी के तट पर पड़ता है। आपसे पूछिएगा तीसरा पॉइंट करें, यह स्थल राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में पड़ता है। कौन सा राज्य का नाम है, राजस्थान, यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में पड़ता है। तीसरा कब देखिए, तीसरा में क्या पढ़े, पहला पढ़े इसकी खुदाई 1953 ईस्वी में बी लाल और बी के थापर ने किया था। यह जो है घगत नदी के तट पर स्थित है। यह स्थल राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में स्थित है। कालीबंगन का जो अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां, क्या होती है, काले रंग की चूड़ियां। आपसे पूछा जाएगा कालीबंगन का अर्थ क्या होता है, तो बोलिएगा कालीबंगन का जो अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां, क्या होती है, काले रंग की चूड़ियां होती है। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल जो है, कालीबंगन हड़प्पाकालीन का एक स्थल माना जाता है, जिसका निचला शहर समान लोगों के रहने के लिए भी किले से घिरे हुए था। मान लीजिए जो बड़े बड़े जो लोग होते हैं, देखिए मान लीजिए जैसे लाल किला हो, लाल किला का देखिए जैसे मतलब उसके जस्ट बगल में जो रहने की जो जगह होता है उसको भी अच्छे से, पहले राजा महाराजा के, पहले राजा का घर हुआ करता था, उसके बाद एक फील्ड हुआ करता था, उसके बाद उसको चारों तरफ से घेर दिया जाता है। उसके एरिया में ही क्या होते थे, पहले लोग जनता लोग रहा करते थे। यही बोला गया है कि जिसका निचला शहर सम्मान लोगों को रहने के लिए, मतलब आम लोगों को रहने के लिए भी किले से घिरा रहता था। इसलिए घिरा रहता था ताकि वहां पे जो आक्रमण हुआ करे उससे बचने की एक हो सकती थी। यहाँ से अग्निकुंड भी प्राप्त हुए, जैसे यहाँ से जो है, यहाँ से कहाँ से, कालीबंगन से अग्निकुंड भी प्राप्त हुए। कालीबंगन से सैदबकालीन घोड़े के अस्थि पंजा जो होते हैं ना पैर का, अस्थि पंजा मिले। यहाँ लकड़ी के हल का साक्ष्य मिले, जिसमें लोग खेती किया जाता है उसी को बोलते हैं लकड़ी का हल का साक्ष्य मिले। 7 हवन कुंड का प्रमाण मिले, जैसे 7 तरह का हवन जो कुंड होती है उसकी प्रमाण कहाँ से मिली है, कालीबंगन से मिली है। भूकंप के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, याद रखिएगा कालीबंगन से। आपसे पूछा जाएगा भूकंप का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, तो कालीबंगन से हुए। ऊंट के हड्डी का प्रमाण यहाँ से मिले, कहाँ से, कालीबंगन से। आपसे पूछा जाएगा ऊंट की हड्डी का प्रमाण कहाँ से मिले, तो बोलिए कालीबंगन से मिले। लास्ट हमारा देखिए क्या है, कालीबंगन से जुते हुए यानी खेत जोते हुए खेत एवं नक्शादार ईंट के का प्रयोग साक्ष्य मिले। कालीबंगन से हमारा क्या है, खेत जोते हुए खेत और नक्शादारी ईंट का जो प्रमाण हमारा कहाँ से मिले, बोलिएगा कालीबंगन से मिले। हम लोग इस टॉपिक में हम लोग पहला पढ़े थे चंद्रधरों के बारे में, चंद्रधरों का खोज कब, कहाँ और किसने किया था, यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले थे। दूसरा हम लोग टॉपिक पढ़े थे लोथल के बारे में, यह किसका खोज कब और कहाँ किया गया था। तीसरा हम लोग जो पॉइंट पढ़े वह हमारा कहा कालीबंगन के रूप में। हम आशा करते हैं कि तीनों टॉपिक आप सभी को समझ में आ गया होगा। यदि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो कैसे लगी वीडियो के बाद कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप सभी को यह वीडियो कैसे लगी। जैसे हमारे यह चैप्टर खत्म हो जाएगी, यह जब चैप्टर खत्म होने के बाद आप सभी को इस चैप्टर से संबंधित आप सभी को ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा। इसके बाद हम लोग नए जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, जैसे एक चैप्टर यह खत्म होगा उसके बाद हम लोग पोल साइंस स्टार्ट करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय जय भारत, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी मेहनत को आगे की ओर बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।